जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो भी आपका स्वागत है मित्रों। यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मित्रों हम चर्चा कर रहे हैं कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए कार्यक्रम में, यानी 29 जून को शनि वक्री हो गए थे। इसकी 6 वीडियो मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, बता चुका हूं कि शनि जो वक्री हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक, वो 6 राशियों पे उसका क्या इफेक्ट रहेगा और 6 राशियां बच गई थी, यानी कि ये पार्ट 2 है शनि वक्री का। तो शनि वक्री में अंतिम जो 6 राशियां हैं जिनका सब कुछ बदलने वाला है उसके उस बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पोस्ट शेयर जरूर कीजिएगा, क्या पता किसी के काम आ जाए। चलिए पहले हम शनि वक्री के बारे में बात करने से पहले शनि बाबा का आवाहन कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनिदेव ज्योतिष की दुनिया में सबसे बड़ा ग्रह होता है और कलयुग के अंदर भी सबसे बड़ा ग्रह शनि ही होता है मित्रों। कर्म के स्वामी, न्याय के स्वामी शनिदेव होते हैं। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं ना, और जिसमें मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके न्यायाधीश कहीं ना कहीं शनिदेव होता है। यानी उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, वो शनि पे डिपेंड करता है। आपने जीवन में चोरी छुपे क्या बुरे कर्म किए हैं जो आप समाज से छुपा सकते हैं लेकिन शनिदेव से नहीं छुपा सकते, तो कहीं ना कहीं आपको 7.5 ढैया के दौरान उन कर्मों का हिसाब मिलता है। उन कर्मों के हिसाब से आपको अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल शनिदेव देते हैं। यानी शनिदेव बेफालतू में कभी मित्रों किसी को परेशान नहीं करते। यदि शनि आपको परेशान कर रहा है मित्रों तो कहीं ना कहीं आपके कुछ ऐसे कर्म जीवन में हो गए हैं, कुछ आपने ऐसे नेगेटिव कर्म जीवन में करे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि को नौकर का, लोहे का, मशीनरी का, वाहन का, विदेश में सेटलमेंट का कारक भी शनि ही होता है। शनि ऐसा ग्रह है, बाकी 9 ग्रहों में मित्रों कोई ऐसा ग्रह नहीं है कि जो आपके मुंह में निवाला डाल दे। शनि मात्र ऐसा ग्रह है, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप काम चोरी कर रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, तब भी आपका राजयोग क्रिएट करेगा। शनि ही आपको मशहूरी देता है, नेम एंड फेम आपका बढ़ाता है। हाँ, लेकिन शनि मेहनत बहुत कराता है। यानी कि आप यदि मेहनत करेंगे और आपकी कुंडली में या महादशा अंतरदशा के अंदर कुंडली में केंद्र त्रिकोण की प्लेसमेंट में शनि बैठा होगा तो याद रखिएगा शनि आपको हमेशा यानी कभी ना कभी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। शनि का रिजल्ट देने का काल अक्सर उम्र की 36 उम्र के बाद है। यानी कि 36 की उम्र के बाद अगर आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में शनि विराजमान है तो नौकर चाकर, वाहन का सुख, मकान का सुख और आपको अच्छी सत्ता का लाभ भी शनि देगा। कलयुग के अंदर राजनीति का कारक भी मित्रों शनि ही है। यानी कि शनि से ही राजनीति देखी जाती है। बहुत से देखा जाए तो राजनेताओं के कुंडली के अंदर केंद्र और त्रिकोण के अंदर शनि विद्यमान है। किसी के लगन में शनि बैठे हैं, किसी के सप्तम भाव में शनि बैठे हैं और किसी के पंचम भाव में शनि बैठे हैं। ये 3 प्लेसमेंट राजनीति, पब्लिक डीलिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और मेरा भी 30 सालों का अनुभव बोलता है कि लगन के अंदर शनि, सप्तम के अंदर शनि और पंचम भाव में यदि शनि है और तुला राशि का या मित्र राशि के बैठे हैं, अशुभ ग्रह की उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं है, तो आप पब्लिक सेक्टर या राजनीति में अपना करियर में हाथ आजमाएंगे, आपको बहुत जल्दी ही यानी 3, 4, 5 साल में ही अच्छी खासी सफलता मिलेगी। चलिए, ये तो मैंने शनि के ऊपर बात करी। आप 6 वो राशियां कौन सी है जिनका सब कुछ शनिदेव बदलने वाले हैं। तो सबसे पहली राशि मिथुन राशि है। इससे पहले की राशि मैंने पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा। मिथुन राशि के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं शनि जो वक्री हो रहे हैं, आपके 9वें भाव में शनि वक्री होते हैं। 9वां भाव आपके भाग्य का भाव होता है। तो यहाँ पर शनि वक्री होना, क्योंकि इसको
केपी सिस्टम के अनुसार, और कई कई विद्वानों ने इसे माता पिता का हाउस भी कहा गया है। कुछ ज्योतिषी दसम भाव को माता पिता का हाउस लेते हैं, मैं नवम भाव को लेता हूं। तो नवम भाव में माता पिता की हेल्थ के इशू रह सकते हैं, यानी नवंबर तक माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे। हाँ, विदेश संबंधी, क्योंकि नवम भाव में शनि बैठे हैं और वक्री बैठे हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, चाहे वीज़ा का हो, चाहे विदेश में जाने का हो, विदेश में काम लेने का हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका काम है, विदेश से संबंधित कोई किसी व्यक्ति से काम है, तो आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। धन के लिए देखा जाए तो मिला जुला प्रभाव 15 नवंबर तक रह सकता है, यानी जुलाई अगस्त में आपको धन हानि हो सकती है, कोई धन चोरी हो सकता है, फाइनेंस में आपको नुकसान हो सकता है, करियर में टेंशन भरा रहेगा, यानी जुलाई और अगस्त धन और करियर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आपको अचानक बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। करियर के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है, यानी आधा करियर और धन के लिए 2 महीने खराब है, बाकी उसके बाद ठीक है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि पे वैसे अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो शनि की ढैया चल रही है, करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, विद्या में भी बहुत अच्छी सफलता नहीं है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि आपके ऊपर ढैया चल रही है और आपके ऊपर अष्टम ढैया चल रही है। अब क्या होगा कि जो शनि वक्री हो गए, तो ढैया से काफ़ी समय के लिए, यानी 15 नवंबर तक आपको मुक्ति मिल जाएगी। अचानक आपका कोई धन लाभ, बड़ा धन लाभ या किसी डील से मोटा धन लाभ कर्क राशि को 15 नवंबर तक मिल सकता है। सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सरकारी काम में अगर आप सरकारी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या सरकारी कोई डिसीजन पेंडिंग है, तो सरकारी काम में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ करियर विद्या में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में आपको पद प्रमोशन मिल सकता है, नई जॉब का ऑफर। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। संतान विद्या के लिए दसम दृष्टि शनि की, यानी आपके अष्टम भाव से जो तृतीय दृष्टि है वो आपके दसम भाव में बैठ रही है, तो कहीं ना कहीं संतान संबंधी आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। कई कर्क राशि वालों की संतान के विघ्न खत्म होंगे, संतान के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और कई विद्यार्थियों का कहीं ना कहीं करियर के अंदर बहुत अच्छा लाभ उनको प्राप्त होगा। शनि की 7वीं जो दृष्टि है वो आपके धन भाव में बैठी है, यानी कि पूरा 15 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं, आप मेहनत करें और ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ करते रहें, शनि चालीसा का पाठ करते रहें, मोटा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। खासकर अगस्त से 15 नवंबर के बीच में 80% आशंका है कि आपको कुछ ना कुछ मोटा धन लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी तीसरी राशि कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के शनि जो वक्री हो रहे हैं वो आपके 6ठे भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। तो 6ठा भाव रोग का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, नौकरी चाकरी का भी होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर नौकर चाकर का भी, क्योंकि यही भाव है, तो भाई 15 नवंबर तक 6ठे भाव में शनि वक्री होने से कहीं ना कहीं आप कर्मचारी से या जूनियर से कोई मनमुटाव आपका हो सकता है। जूनियर आपकी नाक में दम कर सकता है, आपके नौकर कामवालियाँ आपको परेशान कर सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ वाहन पे खर्चा, मशीनरी से संबंधित आप पे खर्चा, कोई टेंशन आपको रह सकती है। करियर में देखा जाए तो 6ठे में जो शनि वक्री हो रहे हैं, करियर के लिए अच्छा, करियर में पद प्रमोशन के योग बनते हैं, करियर के लिए बहुत अच्छे हैं। चाहे आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आपका काम बढ़ेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में आपको पथरी की समस्या हो सकती है और पेट की परेशानी, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, पैर में समस्या हो सकती है। खासकर सितंबर अक्टूबर का जो महीना है वो हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा नहीं है। शनि की 7वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं 12वें भाव में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के आपके योग बनते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विदेश में जाना चाहते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं, कुछ नौकरी पाना चाहते हैं, तो उस कार्य में आपको 15 नवंबर तक सफलता मिलेगी। यानी विदेश में जो दृष्टि है वो कन्या राशि के लिए लाभकारी है। चलिए अगली चौथी राशि के बारे में बात करें, वो है धनु राशि। तो धनु राशि के जो शनि बैठे हैं वो तृतीय भाव में बैठे हैं आपकी राशि से, वहीं पर वक्री हो रहे हैं। यानी कि अचानक तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है,
ठीक है ना, भाई बहनों का भाव होता है, आपके बाहुबल का भाव होता है, याद रखिएगा तृतीय भाव बाहुबल का होता है कि आपके अंदर कितना पुरुषार्थ है, कितना सामर्थ्य है। वहां पर अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो उसमें 4 चांद लगा देता है। तो तृतीय भाव में शनि का वक्री होना बड़ा लाभकारी है। अचानक आपको कोई बड़ा धन लाभ, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, पुराना कोई क्लाइंट लौट के आएगा, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको देगा, जिससे आपके काम में भी वृद्धि होगी और धन में भी वृद्धि होगी। और सामाजिक सम्मान, यानी किसी सामाजिक चीज से आप जुड़ सकते हैं, या समाज में आपको किसी फंक्शन में अवार्ड मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, या सामाजिक पद आपको मिल सकता है, क्योंकि तृतीय भाव में शनि समाज से भी जोड़ता है। साथ ही साथ देखा जाए तो नेम एंड फेम के लिए अच्छा है। जो बच्चे यूट्यूब पे काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, या डांस प्रतियोगिता या किसी कंपटीशन, किसी खेल के अंदर है और आपकी धनु राशि है, तो ये जो 15 नवंबर तक आपको अच्छी सफलता मिलेगी। करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपको बहुत बड़ी सफलता अगस्त से नवंबर के बीच में मिलेगी। पद प्रमोशन के योग या अच्छा काम आपको करियर में 9 अगस्त से नवंबर के बीच में मिलेगा। यहाँ थोड़ा धैर्य करना पड़ेगा जुलाई में। इसी प्रकार से शनि की तीसरी जो दृष्टि है, तृतीय भाव से तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव में, तो धनु राशि वाले जिनकी नई शादी हुई है, उनको संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, या संतान संबंधी कोई काम आपका सफल होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। विद्या में आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। विद्या में जिस चीज़ के पीछे आप लगें वो चीज़ आपको मिलती हुई नजर आ रही है। शनि की आप 10वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में, और 12वां भाव विदेश का होता है, तो विदेश संबंधी काम में आपको सफलता मिलेगी। विदेश में मित्रों आप रह रहे हैं और आपके धनु राशि है, वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, किसी काम के लिए अप्लाई किया है, नौकरी के लिए अप्लाई किया है, या आपने किसी मकान के लिए अप्लाई किया, आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। वाहन के आपके योग बनते हैं, यानी कि कुछ वाहन खरीदने के आपके देश विदेश में योग बनते हैं। यानी कुल मिला के बहुत अच्छा है। बाकी आप अपनी कुंडली भी पर्सनलाइज चेक करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके लिए नंबर मेरा नीचे आ रहा है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों। और अगर आपको बिल्कुल अपने बारे में जानना है और गंभीर समस्या है तो आपको पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। चलिए आप 5वीं राशि के बारे में बात करें, वो है मकर राशि। तो मकर राशि के लिए देखा जाए तो शनि जो वक्री हो रहे हैं आपके धन भाव में, यानी कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। द्वितीय भाव धन का होता है, टेस्ट का होता है, दांत का होता है, यानी इस एरिया का द्वितीय भाव होता है। तो द्वितीय भाव में जैसे ही शनि आएंगे तो दांत से संबंधित, कैविटी से संबंधित या आरसीटी आपको करानी पड़ सकती है। दांत की परेशानी आपको रह सकती है। आपकी खान पीन की व्यवस्था 15 नवंबर तक गड़बड़ा सकती है। कभी लेट खाएंगे, कभी जल्दी खा जाएंगे, यानी खान पीन का रूटीन आपका बन नहीं पाएगा। साथ ही साथ धन के लिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी। द्वितीय में शनि आपको अच्छा खासा धन लाभ, मोटा धन लाभ करा सकता है नवंबर तक, यानी बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है। शनि की तृतीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके परिवार भाव पे बैठी है, यानी परिवार के अंदर प्रॉपर्टी का रेनोवेशन, प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम 15 नवंबर तक हो सकता है, या एटलीस्ट आप वाहन तो खरीदने वाले हैं, यानी कि भूमि वाहन का आपका योग बनता है। आपने क्या खरीदा कमेंट में जरूर लिखिएगा। शनि की 10वीं दृष्टि मकर राशि से देखा जाए तो आपके लाभ भाव में बैठी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट दृष्टि है मकर राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं नए जॉब के ऑफर आपको मिलेंगे, नया आपके काम में चेंज आएगा। जैसा मनपसंद काम आप चाहते थे वैसा मनपसंद काम 15 नवंबर तक आपको मिल सकता है। करियर में पद प्रमोशन, बड़ी सफलता, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के याद रखिएगा शनि कम देते हैं, कम चांसेस है कि आपको दे दे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि 15 नवंबर तक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, यानी मकर राशि के लिए भी शनि वक्री होना बहुत शुभ है। अब बात करते हैं मित्रों अंतिम राशि की, मीन राशि की। और मैं 6 राशियां पहले ही अपलोड कर चुका हूं, मेष, वृषभ, सिंह, तुला, वृश्चिक और कुंभ। वो आप देख लीजिए शनि का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि ग्रह गोचर तो मित्रों बदलते रहते हैं, मंथली राशिफल भी मित्रों हमेशा आता है, लेकिन शनि का वक्री होना, शनि बड़ा ग्रह, तो उसका गोचर आप सब लोगों को जरूर देखना चाहिए। उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत सीख मिलेगी। अब मीन राशि अंतिम राशि के बारे में बात कर लेते हैं।
शनि का वक्री आपके 12वें भाव में है, में शनि का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए आपके ऊपर अभी 7.5 चल रही है, 7.5 में मीन राशि वालों के साथ में कुछ गड़बड़ चल रहा है, करियर में बहुत अच्छा नहीं है, शनि आपको दौड़ा रहा है, सर में दर्द की समस्या, वाद विवाद, परिवार से दूर रहने के योग या परिवार से अनबन। अब ऐसे में क्या होगा, विदेश के कामों में भी सफलता नहीं मिल रही है आपको, क्योंकि 7.5 चल रही है और 7.5 में तो शिव का वरदान है कि शनि कर्मों के हिसाब से फल देता है। अब 15 नवंबर तक शनि वक्री है, कहीं ना कहीं सरकारी या कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें चल रही है, उसमें आपको सफलता, कोई हल आपको मिलेगा। साथ ही साथ विदेश से संबंधित काम के आपके योग बनते हैं, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठे हैं। विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा कराएगा या आपका ट्रांसफ़र दूर करा देगा, परिवार से कुछ समय के लिए दूर भी रहना पड़ सकता है और विदेश से संबंधित काम में आपको सफलता मिलेगी। शनि 12वें भाव में भूमि वाहन पे भी खर्चा कराएगा, या तो प्रॉपर्टी का रेनोवेशन, वाहन पे खर्च, वाहन खरीदेंगे या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, उसका योग बनता है। शनि की तीसरी दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके धन भाव में पड़ी है मीन राशि वालों, तो 15 नवंबर तक अचानक बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, आपका कर्जा कम हो सकता है, आपकी कोई बड़ी डील से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। शनि की 10वीं दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके 9वें भाव में बैठी है। अब 9वें भाव में माता पिता से कोई लाभ, माता पिता को भी कुछ लाभ, माता पिता से रिलेशन अच्छे, यानी माता पिता से संबंधित भी चीज़ें अच्छी होगी। साथ ही साथ विदेश यात्रा का लाभ होगा, विदेशी काम से आपको लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से आपको लाभ। यदि आप यूट्यूब में काम करते हैं बच्चे या आप सोशल मीडिया में काम करते हैं तो आपके नेम फेम में वृद्धि होगी, याद रखिएगा, यानी पब्लिक डीलिंग में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको विद्या के लिए अच्छा है, ये जो 15 नवंबर की स्थिति है, विद्यार्थियों को भी कुछ ना कुछ सफलता उनके हाथ आएगी। तो कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए भी शनि वक्री होना लाभकारी है। तो ये 6 राशियां हैं जिनका सब कुछ बदलने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।